जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आज हम लोग फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का अध्ययन करने जा रहे हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के मुख्यतया दो नियम होते हैं। अब इन दोनों नियमों में जो पहला नियम है, पहला नियम न्यूमेन का नियम कहलाता है, क्योंकि यह न्यूमेन के नियम पर ही आधारित था। तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो प्रथम नियम है उसको आप ध्यानपूर्वक समझें। इस नियम के अनुसार हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो डिफिनीशन बताई थी पिछले वीडियो में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की डिफिनीशन ही पहला नियम है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते थे, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा लगा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी समय से भाग दे देंगे तो दर हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यही प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब अगर हम चाहें तो अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा के जगह पर हम डी भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि डेल्टा भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और डी भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस एन और ये हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और अब देखें E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा को हम पहले लिख देते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका एन फाई, एन और फाई एक साथ हम लिख देंगे और ये हो जाएगा डेल्टा टी। हम आपको ये बता दें कि एन फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है और एन फाई जो है टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, या ऐसे कह लीजिए कि संपूर्ण फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है और इसका मात्रक जो होता है वह वेबर टर्न होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, वेबर टर्न, यानी एन फाई का अगर आपसे मात्रक, फाई का मात्रक तो वेबर होता है, लेकिन एन फाई का मात्रक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे कि इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। तो ये जो है ये आप प्रथम नियम देखे हैं और इस प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे न्यूमैन का नियम कह करके पूछा जाए या प्रथम नियम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रथम नियम पूछा जाए तो प्रथम नियम भी यही होगा और न्यूमैन का नियम भी यही होगा। अब इसके बाद जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम को हम कहते हैं लेंज का नियम। और लेंज का नियम क्या है, देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो यह ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, तो माइनस चिन्ह विरोध को प्रदर्शित करता है। तो विरोध का मतलब क्या हुआ
प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। इसीलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है और इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे कि माइनस चिन्ह विरोध को प्रदर्शित करता है और चूंकि माइनस की व्याख्या लेंज ने किया था इसलिए इसको लेंज का नियम कहते हैं। तो दूसरा नियम लेंज का नियम है। इस लेंज के नियम को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये दोनों नियम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, जिसमें पहला नियम न्यूमैन का नियम और दूसरा लेंज का नियम, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब हम देखते हैं अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित गतिशील चालक तार हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, हम यह देखने जा रहे हैं। ये भी डेरिवेशन एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी चारों तरफ फैला हुआ है जिसमें स्मॉल यल लंबाई का कोई चालक तार जिस पर Q कूलाम का आवेश है क्षेत्र के लंबवत भी वेग से गति कर रहा है। अब एक बात आप ध्यान से समझें, यह आवेश है और आवेश चुंबकीय क्षेत्र में है। तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश हो तो उसके ऊपर वैद्युत बल कार्य करने लगता है। और आपको मालूम है कि E होता है F/Q, और अगर यहाँ से हम F की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E/Q। अब ज़रा आप ये देखें कि जब यह चालक छड़ इसमें गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित चालक गति करता है ना तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा सदैव लंबवत होती है। उस बल को हम लॉरेंज बल कहा करते हैं और यह लॉरेंज बल आपको मालूम है कि QVB साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ये लॉरेंज बल हमेशा लंबवत कार्य करता है, इसलिए थीटा के जगह पे हम 90 कर देंगे तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है। तो F हो जाएगा QVB। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये बल जो है यह बल भी चालक के ऊपर स्थित आवेश पर कार्य कर रहा है और यह बल भी चालक पर स्थित आवेश पर कार्य कर रहा है। इसलिए ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे और फिर जब ये आपस में बराबर होंगे तो E/Q ये हो जाएगा QVB। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये चालक तार की लंबाई स्मॉल यल है, तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ वैद्युत विभव भी हो जाता है। तो अगर चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर भी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के मध्य जो संबंध होता है हम लोग विभव प्रवणता के रूप में देखे थे, E होता है V/L। तो अब हम यहाँ पर रख लेते हैं तो E के जगह पे हो जाएगा V/L और फिर ये है V/B। अब यहाँ से हम कैपिटल V की वैल्यू निकालें तो देखें, हम चाहें तो B को पहले लिख सकते हैं और ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा L।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेरित विभवांतर का फार्मूला है और प्रेरित विभवांतर जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी अगर प्रेरित विभवांतर की गणना करनी हो या प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी हो तो उसकी गणना हम यहीं से करेंगे। तो ये जो था एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन था और हमें उम्मीद है कि छोटा डेरिवेशन था लेकिन काफी महत्वपूर्ण था। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।